अब थोड़ी-थोड़ी ठंड आने लगी है, पर पहले क्या होता था दिवाली के समय से ही ठंड आ जाती थी और हमारी स्वेटर निकल जाती थी। पर देखो ना आज इस साल तो ऐसा हो गया ना जैसे कि अभी ये उतनी ठंड नहीं आई है छठ पूजा तक। तो जैसा कि हमेशा सुबह की शुरुआत करंट अफ़ेयर के साथ होती है, तो ऑफ़िसर अकेडमी के साथ-साथ मैं गौरव सर उत्कर्ष क्लास से भी करंट अफ़ेयर पढ़ती हूँ। और वहाँ पे करंट अफ़ेयर क्या होता है ना कि सर इतने अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। और वहाँ पे करंट अफ़ेयर जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी पूरी जीएस भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सर हर एक पॉइंट को इतने डिटेल में समझा देते हैं ना। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मुझे करंट अफ़ेयर पढ़ के, रिवीज़न भी हो जाती है। और आज सर ने कुछ बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताए थे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया था। इस बार उसकी अध्यक्षता इंडिया हमारा भारत कर रहा है और उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और उसके महानिदेशक वगैरह के बारे में बताए थे। और फिर इसको कुछ रिवीजन करा दिया था, जैसे कि ब्रिक्स, एससीओ और एशियान, जी7, जी20 ये सब 2024 में कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। COP29 जैसे अज़रबैजान बाकू में हो रहा है। तो ये सब सर ने कुछ रिवीजन करा दिए थे। उसके बाद मैंने कुछ डाटाज़ जो हिस्ट्री का होता है वो आप भूल ही जाओगे अगर नहीं करोगे तो। बाद में ये जब रिवीजन सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको हिस्ट्री, मैंने एक चार्ट पेपर पे मैंने कोशिश किया है कि एक होता है ना रफ़ एंड टफ़ पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एक चार्ट पेपर में पूरी डाटाज़ को लिख लिया है। वो मैं आपको बताऊँगी कि उसको कैसे अरेंज वे में लिख के और आप उसको कैसे याद कर सकते हो उन डाटाज़ को। तो वो तो मैं करती हूँ। उसके बाद पॉलिटी में भी मैंने कुछ थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया था। फिर थोड़ा ब्रेक लिया और मैं बाहर आई और आज तो कुछ थोड़ा मोए-मोए हमारे साथ हो गया था, क्योंकि आज घर में फंक्शन है और वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो एक ग्रिल पेंट हो रहा था, तो एक वाइट और एक देखो ना ये कौन-सा थोड़ा-सा ब्लू एंड बैंगनी टाइप कलर हो गया था वाइट की जगह। तो ये मोए-मोए वाला सीन हो गया था हमारे साथ। ये वाली ठीक हुई थी और वो वाली थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर मैं अपनी दादी को मैं माई बोलती हूँ, तो फिर उनका बाल बाँधने बैठ गई। तो ये सब एक दादी, एक जो हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक तोहफ़ा के लिए होते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरी दादी के साथ टाइम स्पेंड करना। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम लोगों को मिलती है। और ये देखो ये छोटा-सा बच्चा ये कैसे ऐसे गुफ़ा बना के अपने घर में खेल रहा था। बचपन में हम लोग भी खेला करते थे बहुत सारे खेल-खिलौने, और घर में बच्चे होते हैं तो रौनक तो बनी रहती है। उसके बाद मैं दूसरा स्लॉट कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ और दूसरे स्लॉट में मैं कंप्लीट करती हूँ अपना ज्योग्राफ़ी पार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4.0 रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देती हूँ, स्ट्रैटेजी भी बता देती हूँ। और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि पता है जब सफलता हाथ में नहीं होती है ना तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। जब तक आप सफल नहीं होते हो आपको इतना अकेलापन फ़ील होता है, आपको खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर के लोग आपको मोटिवेट करने नहीं आएँगे, वो आपको ताने ही मारेंगे और आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। तो यही थी आज की कुछ मोटिवेशन। मुझे लगता है कि आप लोग को भी कुछ मोटिवेट कर दूँ, अपने आप को भी मोटिवेट रखूँ। तो जब भी आप भूगोल पढ़ो ना तो थोड़ा-सा मैपिंग भी कर लो, क्योंकि मैपिंग से आपको क्या होता है ना कि थोड़ी-थोड़ी सी ज़्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको बैठ जाता है। तो वही हम भारत के ना तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, जो कि है ना कि गुजरात में काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र में कोंकण तट है, कर्नाटक में केरला तट है, केरल में मालवा तट है। और उधर तो पूर्वी में देखेंगे तो ऐसे उत्कल तट है, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट है, आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तमिलनाडु में है। तो ये कुछ आज भूगोल के टॉपिक थे जो मैंने मैपिंग के दौरान भी पढ़ा था, क्योंकि जब आप मैपिंग थोड़ा-सा करते हो ना तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। और ये सब करने के बाद ना जो प्रीवियस ईयर है मैं ज़रूर उसका जो भी टॉपिक मैं क्लियर करती हूँ ना तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखती हूँ कि उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, वो एक बार देख लेती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लो कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे बीपीएससी टीआरई वाले में तो ज़्यादा तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुए। आप ज़रूरी नहीं है कि टीआरई का ही देखो, आप टीआरई और बीपीएससी का जो प्री है लगभग सेम ही मुझे लगता है। तो आप जो मैंने बुक बताया था
ये बीपीएससी पूर्वालोकन जो घटना चक्र का आता है उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो। उसमें बीपीएससी और टीआरई सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है, तो वाइस आप देखोगे ना तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे, व्याख्या भी मिल जाए, तो वही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो यही चीज़ है, आज इस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। पहले करेंट अफेयर पढ़ती हूँ, फिर कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करती